नमस्कार सभी को। मेरा नाम सावन कुमार और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो कंसिस्टेंसी के बारे में बनाई थी। कंसिस्टेंसी मतलब आप निरंतरता कैसे बना कर रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेरी वीडियो कंसिस्टेंसी के बारे में होगी, बट उसमें मैंने जो मेन पॉइंट था ना वो डिस्कस किया था। जो उसके साथ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और भी कारण हैं कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं रुकने के या हॉल्ट होने के, वो मैं कारण डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। सो मेरी वीडियो में बने रहिए। एट द एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आपकी जो निरंतरता की प्रॉब्लम है ना, आप उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर इस वीडियो से मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि आप लेजीनेस को कम करो, ठीक है। लेजीनेस कब होती है? जब आप सुबह उठते हो तो आपके जो सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो उनको एक्टिव करना इट्स अ काइंड ऑफ टफ। मैं ये कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि बहुत आसान काम है। मैं ये ट्रिक बताऊंगा या कि मेथड बताऊंगा और कल सुबह से ही आप उस ट्रिक को और मेथड को अप्लाई करोगे और आपको आसानी से लेजीनेस जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। आपको मेरे अकॉर्डिंगली लेजीनेस खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म तो नहीं की जा सकती, कम करने के लिए आलस्य हमेशा रहता है इंसान के साथ। उसको कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट डेली करना चाहिए। चाहे प्राणायाम कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे जिम कर लो, कोई भी तरह की एक्सरसाइज कर लो, ताकि शुरुआती दिन की शुरुआत में ही आपको पॉजिटिविटी आ जाए कि मेरे में मतलब प्लस पॉइंट्स हैं जो मेरे को कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ होगी कि आप कंसिस्टेंट हो जाओगे विद द रेगुलर जिमिंग और योगा, ठीक है। उसके बाद आप में पॉजिटिविटी आएगी कि मैं रेगुलरली कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो कर सकता हूँ वाली चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि डू नॉट लुक फॉर द राइट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हालात मत ढूंढिए कि मेरे हालात ठीक होंगे तो तब मैं चीज़ करूँगा, ठीक है। कभी हालात बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता, और कभी हालात बिल्कुल ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हो, तो उस टाइम पे भी आपको किसी काम में मन लगाने में दिक्कत होती है, ठीक है। सपोज करो कि आप में आज आपके घर में कोई एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया या कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो गई आपकी लाइफ में, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाओगे चीज़ों पे, तो कंसिस्टेंसी कम होगी। अगर आप इन चीज़ों पे रिलाई करते हो, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हो, ठीक है, आप डिटर्मिन्ड हो, तो आप में कंसिस्टेंसी बनेगी, क्योंकि आपको इन सर्कमस्टांसेस की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्योंकि आप वो सर्कमस्टांसेस ढूंढ फाइंड आउट नहीं ना करने की कोशिश कर रहे कि कब शांति आएगी मेरे सराउंडिंग में, या कब एनवायरनमेंट पीसफुल होगा, या कब मैं न्यूट्रल होऊंगा तो तब मैं जाके ये प्रैक्टिस करूंगा या कोई भी काम करूंगा, तब मैं जाके कंसिस्टेंसी लाऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राइट सर्कमस्टांसेस मत ढूंढिए, ये गलत सोच है। आप सर्कमस्टांसेस खुद बनाइए अपने लिए, कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस है, मेरा काम है इनिशिएटिव लेना और उसको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, जो मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए इंसान के मन में ना कहीं अपने आप को सुपर समझता है इंसान, और समझता है कि जो मेरे में डेडिकेशन है ना वो किसी में नहीं है, और जो मैं करूँगा वो सबसे बेस्ट करूँगा। सो अपने आप को ना वो डेडलाइंस देता है। इस वीक में मैं चीट कर लेता हूँ, इस वीक में मैं रेस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीक से मैं फोर्थ डालूंगा, ठीक है। इस वीक में आपने ये सोच लिया कि मैं रेस्ट करूंगा और उसकी वजह से आपने अपने मन को पैसिफाई कर दिया, शांत कर दिया। हालांकि वो मन आपको गिल्ट दे रहा था, पर कहीं ना कहीं आपने अपने मन को झूठा दिलासा दे के शांत कर लिया कि नेक्स्ट वीक से मैं बहुत बढ़िया करूंगा। तो उसकी वजह से मन शांत हो गया, तो एक वीक बीता और नेक्स्ट मंडे जो आप पूरे डिटर्मेंट थे, आपने 2-3 दिन फिर प्रैक्टिस की, फिर लेजीनेस आ गई, ठीक है, फिर सर्कमस्टांसेस थोड़े खराब हो गए तो कंसिस्टेंसी फिर गायब हो गई। सो आपने सर्कमस्टांसेस ढूंढने चाहे, हालात ढूंढने चाहे, आपके ऊपर लेजीनेस आई तो आपका फिर 1-2 दिन मिस हो गया। उसके बाद आपको फिर कोई फंक्शन आ गया या कोई सोरो प्रोग्राम आ गया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो इन दी सिचुएशन में भी आप जो है अपने आप काम को मिस करते हो, ठीक है। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं फोड़ दूंगा काम को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में ये भ्रम है तो इस भ्रम को प्लीज निकालिए।
क्योंकि अगर आप में कंसिस्टेंसी बनानी है तो सुपीरियर मत बनिए, आप अपने कार्य को उसी दिन में कंप्लीट कीजिए जब प्रेजेंट टाइम आप सोच रहे हो ना, जिस प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे हो उस टाइम पे सोचने की बजाय उसको करने की कोशिश करो, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, तब कंसिस्टेंसी आएगी। अगर बेड पे लेटे रहोगे और प्लान्स बनाते रहोगे बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं अपने आप को झूठ बोलते रहोगे और अपने आप को गुड फील करवाने की कोशिश करोगे। रियलिस्टिकली आप बहुत पीछे निकल जाओगे चीज़ों से, पीछे रह जाओगे। सो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि सुपीरियरिटी ज़्यादा नहीं रखनी कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लेता हूँ, जब मैं एक बार शुरू हो जाता हूँ तो मैं सब फोड़ देता हूँ, मैं ओवर द मून हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना इन द रियल वर्ल्ड काम नहीं करती। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको सुपर नहीं होने की ज़रूरत, आपको सिर्फ करते रहना है। और अगर 20 मिनट मिलते हैं, 30 मिनट मिलते हैं, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जब और पॉजिटिव होगा और आप और कॉन्फिडेंट होंगे उन चीज़ों को लेके जो आप करना चाहते हो। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा प्रायोरिटाइज योर एम, अपने एम को पहचानिए, उसको पहल के आधार पे लेके आइए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ को करते हो ना तो उसकी वजह ढूंढने की कोशिश किया करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसकी वजह नहीं ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका कॉन्फिडेंस या आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा तो विलिंगफुली आप जो है उसमें गुठली मारोगे, छुट्टी करोगे बार बार कि आज मैंने नहीं करना, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सो काफ़ी सारे गोल्स रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि खाली एक ही प्लान रखो, प्लान भी जरूरी है, बट नॉट सो मेनी प्लान्स आर गोइंग टू हेल्प यू। बहुत ज़्यादा प्लान्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। सो इवन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको एंग्जाइटी देंगे, आपको रेस्टलेसनेस देंगे। सो ये मेक श्योर करना है कि क्या आप करना चाहते हो, एक दो प्लान रखो और उसको रेगुलरली फॉलो करो। ये जो है बढ़िया तरीका है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सपोज करो मैं अर्ली मॉर्निंग उठा और मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। तो उसके पहले मैंने रील्स देखना स्टार्ट कर दी। मैंने एक फिर डेडलाइन दे दी अपने आप को कि 20 मिनट में, आफ्टर 20 मिनट के बाद मैं जो है मतलब एक्सरसाइज करूंगा और बहुत रिगरस एक्सरसाइज करूंगा, हार्ड कोर एक्सरसाइज करूंगा। बट रील्स में आप इतना खो गए या उनका डोमिनेंस आप पे इतना बढ़ गया कि आप उस टाइम को लॉस्ट कर दिया आपने, और कहीं ना कहीं उसने आपको लेजी बना दिया, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाए, ठीक है। सो अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस होती है फोन से या गॉसिपिंग से भी लोगों को डिस्ट्रैक्शन होती है। सपोज आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने देखा कि नेक्स्ट रूम में या नेक्स्ट कैबिन में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप उठ के चले जाते हो उस तरफ, ठीक है। सो ये टेम्परामेंट जो है इंसान को सबसे ज्यादा गिराता है, ठीक है। जब आपका मन नहीं लगता काम में और आप बार बार गॉसिपिंग में भागते हो काम छोड़ के, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर कर लेते हो, ठीक है। तो स्ट्रांग बनाने के लिए अपना टास्क पहले पूरा करो, फिर गॉसिपिंग करो, फिर फोन चलाओ, थोड़ा टाइम भी दो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को थैंक यू करने के लिए, अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है, अप्रिशिएट करने के लिए फोन यूज करो, थोड़ी गॉसिपिंग करो, अच्छी अच्छी बातें करो, एंजॉय करो, ठीक है। बट ये नहीं कि काम को तवज्जो नहीं देनी, पहले हम गॉसिपिंग कर लें और गॉसिपिंग करते करते सारा टाइम ही खराब कर दिया। अक्सर ऐसा होता है, मैं भी अक्सर ऐसा करता हूँ, ठीक है। फोन यूज कर रहे थे तो फोन ही यूज करते रहे, 2.5-3 घंटे रील्स देख ली, इतने इफेक्टेड हो गए कि फ्रस्ट्रेशन में भी रील्स देख रहे हैं। पता है रील्स से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी रील्स देख रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हम उस बीमारी को ही बार बार खुदेड़ते जा रहे हैं, तो वो बीमारी बढ़ेगी ना। तो ऐसे हम करते हैं कि जैसे कोई रील्स से हमें दिक्कत हो रही है तो हम रील्स ही देखते जाते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। कभी कभार हम रूल्स ब्रेक करते हैं, ठीक है, कभी कभार हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, बार बार चीज़ों से हारते हैं, मतलब कोशिश करते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी या निरंतरता बनाने में नाकामयाब होते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आज मैंने छुट्टी कर ली, कि कल फिर मैंने छुट्टी कर ली अपने काम से,
तो तीसरे दिन मेरा मन करेगा कि मैं अब करूँगा, ठीक है। अगर ये चीज़ बार बार रिपीट होती गई कि छुट्टी कर ली, फिर कर ली, छुट्टी कर ली, फिर कर ली, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है आपका लूज हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप अगर आज किया, कल किया, तो परसों छुट्टी कर ली है ना, तो छुट्टी कर ली है, तो अगर उसमें इसमें भी टाइम मिल रहा है, छुट्टी जब आपने कर ली है तो टाइम मिल रहा है, तो उसको उस टाइम पे ही कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अपनी सोच को पोस्टपोन मत करो, ठीक है। जब आप पोस्टपोन करना चालू करते हो ना, तो तब प्रॉब्लम बढ़ती है। ये चीज़ का ख्याल रखो कि अगर आपने छुट्टी करी है पर फिर भी लग रहा है आपको कि मैं कर सकता हूँ इस टाइम पे, मैं करके देखता हूँ इस टाइम पे, थोड़ा ही चाहे करूँ, तो आपका एटीट्यूड देखना चेंज होगा। जब आप पूरा ही ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले लेते हो अपने आप को और कहते हो कि मैं तो कल ही करूँगा, तो कहीं ना कहीं कल भी नहीं आता, कल भी कोई ना कोई बहाना बन जाता, तो आप जो है वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कंसिस्टेंसी या निरंतरता बनाने के लिए डिस्कस किए थे, ठीक है। सो कबीर जी ने भी कहा है, बहुत सुंदर उन्होंने भी कहा है कि आज कहे मैं कल भजूंगा, कल कहे फिर कल, आज कल के चलते ही अवसर जासी चल, ठीक है। अवसर चला जाता है और हम आज कल करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो और डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। मैंने भी खुद पॉइंट्स ये फॉलो किए हैं और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत जो है वो दूर हो सके, ठीक है। धन्यवाद।